तुम्हारे बाबूजी घर पे हैं? नहीं, वो अभी तक घर नहीं लौटे। वो क्या है ना, उन्होंने कहा था कि वो मुझे फोन करेंगे प्रॉपर्टी के सिलसिले में, और वो उस दिन ऑफिस में पेपर भी साइन करने वाले थे, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने पेपर भी साइन नहीं किए और कहा कि मैं तुम्हें फोन करके घर पे बुला लूंगा, इसलिए मैं आ गया। ठीक है, बैठो। लक्ष्मी सुनो। देखो करण, हम बहुत जल्दी में, जो कुछ भी कहना है फटाफट कहो, हमें जरूरी काम से बाहर जाना है। तो एक काम करता हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, इसी बहाने रास्ते में एक कप कॉफी भी हो जाएगी। करण, तुम चुपचाप बैठकर यहाँ बापूजी का इंतजार करो, समझे? लक्ष्मी, वैसे तुम्हारी नाक पे हमेशा गुस्सा क्यों रहता है? ये ब्रेसलेट, ये ब्रेसलेट तुम्हें कहाँ से मिला करण? बताओ, ये ब्रेसलेट तुम्हें कहाँ से मिला है? ओ मैडम, ये ब्रेसलेट मैंने अभी 1 घंटा पहले कैश देके खरीदा है। क्या? कैश देकर खरीदा है? ये ब्रेसलेट तो युवराज का है। हेलो मैडम, ऐसा वैसे सोचने की जरूरत नहीं है, मैंने ये ब्रेसलेट कोई चोरी वोरी नहीं किया है। और वैसे भी मुझे क्या पता ये दुकान वाला इसे कहां से लेके आया है। बस करण, अब एक शब्द भी मत बोलो। मुझे तुरंत उस ज्वेलर के पास लेके चलो जहां से तुमने ये ब्रेसलेट खरीदा। चलो चलो करण। आज डिलीवरी करना है, कर देना। आइए, क्या दिखाऊं? हम कुछ लेने नहीं आए, बल्कि आपसे सिर्फ इतना पूछने आए हैं कि ये ब्रेसलेट आप ही ने इन्हें बेचा था ना? हाँ बिल्कुल। ये ब्रेसलेट मेरे भाई का है। क्या? जी हाँ। अब आप प्लीज ये बताएंगे कि ये ब्रेसलेट आपको कौन बेचने आया था यहाँ पे? भाई साहब, याद कीजिए ना, कोई गोरा सा स्मार्ट सा जीन्स टी शर्ट पहनकर लड़का आपकी दुकान पर आया था क्या? नहीं, ऐसा तो कोई आदमी नहीं आया था। हाँ याद आया, एक आदमी आया था, ऊंचा सा, सांवला सा। घुंघराले बाल थे उसके, और उसने लेदर जैकेट पहना हुआ था। जी जी बिल्कुल वैसे ही। गौरी दीदी, आपको ये सब कैसे मालूम? लक्ष्मी, ये वही आदमी है जिसे मैंने फैक्ट्री की भूमि पूजन के दिन पवित्रा से बात करते हुए देखा था। और जानती हो, वो पवित्रा को कचरी कहकर बुला रहा था। इसका मतलब ये ब्रेसलेट वो आदमी इन्हें बेचने आया, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि युवराज का ब्रेसलेट उसके पास आया कहां से? अच्छा भाई साहब, ये बताइए कि ये ब्रेसलेट आपको बेचने के बाद वो आदमी गया किस तरह? जाने के टाइम यहाँ से किसी रिक्शा को उसने रोका और छोटी बस्ती में जाने के लिए कहा। छोटी बस्ती? माँ जी, छोटी बस्ती यही है क्या? हाँ बेटा। अच्छा माँ जी, अब ये बताइए कि आपने किसी ऐसे आदमी को देखा है जिसके घुंघराले बाल हैं, सांवला सा है और कद इतना होगा? नहीं बेटी, मैंने नहीं देखा।
अरे ऐसे कोई पता थोड़ी बताएगा, एटलीस्ट नाम तो मालूम होना चाहिए ना। माँ जी, यहाँ कोई सांवला सा इतने इतने कद का घुंघराले बालों वाला वहाँ क्या है? कौन चाहिए? हाँ? कौन हो तुम लोग? इतनी जोर से खटखट दरवाजा टूट जाए तो क्या काम है? जी, हमें पवित्रा ने भेजा है आपसे मिलने के लिए। मुझसे मिलने के लिए? मैं किसी पवित्रा को नहीं जानता हूँ। अभी अगर कुछ पूछे चुपचाप यहाँ से निकल लो। चलो। ठीक है, सुनिए, आप एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। कुछ नहीं जवाब दूंगा। सुनिए चलो। सुनिए सुनिए, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ये वही ब्रेसलेट है जो आपने ज्वेलरी की दुकान में बेचा था। कहाँ से आया ये? मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम है। आपको नहीं मालूम? ठीक है, तो फिर पुलिस को भी आप ये बताइएगा कि आपको नहीं मालूम, वो ही आपसे सच उगलवा लेगी। ठीक है, चलिए। देखिए, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मुझे इस ब्रेसलेट के बारे में कुछ नहीं मालूम है। और क्या नाम बताया आपने उस औरत? पवित्रा। हाँ, पवित्रा? हाँ, उसको भी नहीं जानता हूँ, कसम से, अम्मा की कसम। अरे सुनिए भाई साहब, जा कहाँ रहे हैं? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमने एफआईआर लिखवा दी है और पुलिस को सबूत भी दे दिए हैं। अब आप यही बात पुलिस को बता दीजिए कि आप इस ब्रेसलेट के बारे में और पवित्रा के बारे में कुछ नहीं जानते। ठीक है, चलिए। देखिए लक्ष्मी, मैं एक काम करती हूँ, मैं ज्वेलर को लेकर पुलिस स्टेशन पहुँचती हूँ। वही बताएगा कि वो ब्रेसलेट उसने किससे खरीदा। क्यों, ठीक है? बिल्कुल ठीक है दीदी। नहीं, देखिए, आप भाई साहब भी बोल रही हैं और पुलिस की बात भी कर रही हैं। देखिए, मैं बताता हूँ ना आपको। देखिए, वो एक गोरा सा लड़का था, छोटे छोटे बाल थे। देखिए, ये सारा प्लान उस युवराज का था। मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अब आप मुझे माफ करो, पुलिस की बात मत करो। अच्छा, नमस्ते। सुनिए,
यकीन नहीं आ रहा कि इतना बड़ा धोखा। पवित्रा किसी राजमहल की राजकुमारी नहीं बल्कि एक कोठे वाली है। उसका असली नाम कचरी है। पवित्रा का तो फिर भी समझ में आता है क्योंकि वो गैर है, लेकिन युवराज दीदी, वो तो हमारा भाई है। उसने ऐसा क्यों किया? मन इस बात को मानने को तैयार ही नहीं हो रहा है कि हमारे अपने भाई ने, युवराज ने सारे घर वालों को धोखा दिया है। और तो और उन्हें, जिन्होंने उसे सबसे ज्यादा प्यार किया, उसकी हर बात मानी, बापूजी को भी धोखा दिया। उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, उनकी भावनाओं की जरा सी भी परवाह नहीं की। लक्ष्मी, संभालो अपने आप को। हाँ लक्ष्मी, चलो यहाँ से। हाँ। मामा प्लीज खाना खा लीजिए। प्लीज मामा खा लो। बड़ी माँ खाना खा लीजिए। बड़ी माँ एक निवाला तो। नहीं युवराज। बड़ी माँ, आपने कुछ भी नहीं खाया। देखो, आपने और मामा ने खाना नहीं खाया तो अब पवित्रा भी जिद लेकर बैठी है कि वो भी तब तक खाना नहीं खाएगी जब तक आप और मामा खाना नहीं खा लेते। युवराज, तू मेरी चिंता मत कर। तू पवित्रा का ध्यान रख। ऐसी हालत में उसे भूखा नहीं रहना चाहिए। नहीं बड़ी माँ, पहले आप। मुझसे नहीं होगा युवराज। बड़ी माँ, आप इस वजह से खाना नहीं खा रही है ना कि प्रॉपर्टी में मेरी बहनों का भी बराबर का हिस्सा हो। तो ठीक है, मैं अभी जाकर पापा से कह देता हूं कि मेरी प्रॉपर्टी का हिस्सा भी मेरी बहनों के नाम कर दे। ऐसी 100 प्रॉपर्टी में हंसते हंसते अपनी बहनों के नाम कर दूंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए बड़ी माँ। मैं तो बस सिर्फ पापा को और आप लोगों को हंसते खेलते इस परिवार को संभालते हुए देखना चाहता हूं। आप ये जिद छोड़ दो। युवराज, बड़ी माँ खा लीजिए। कितना झूठ बोल रहा है। मैं अभी जाकर माँ को सारी सच्चाई बताती हूँ। गौरी दीदी, इस वक्त नहीं। वो वहां झूठ पर झूठ बोला जा रहा है और हम यहाँ खड़े रहकर चुपचाप उसका झूठ सुनते रहेंगे। दीदी बिल्कुल सही कह रही है लक्ष्मी। नहीं दुर्गा दीदी, हमें बहुत सोच समझ के कदम उठाने पड़ेंगे।
वक्त अगर हमने सच बोल दिया तो युवराज और पवित्रा फिर से झूठ बोलकर बच जाएंगे और हम फंस जाएंगे। इसलिए अब हमें पूरी प्लानिंग के साथ बापूजी, छोटी माँ और पूरे परिवार के सामने इनकी सच्चाई बाहर लानी होगी, और वो भी पक्के सबूतों के साथ। ताकि इस बार युवराज और पवित्रा झूठ बोलकर अपनी सच्चाई ना छिपा सके। माँ क्या हुआ? नहीं, माँ आप कुछ खा लीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। ये प्रॉपर्टी वॉपर्टी कुछ नहीं चाहिए, आप कुछ खा लीजिए माँ। नहीं, मैं ठीक हूँ बेटा, ठीक हूँ मैं। माँ चल मेनका, कुछ खा ले। कैसी मुसीबत है माँ, ना मेनका खाना खा रही है ना सावित्री। दोनों ही जिद लेकर बैठ गई, दोनों ही समझने को तैयार नहीं है। क्या करें बेटा, इतनी विनती करने के बावजूद दोनों अपनी जिद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। बा मैं फिर से कोशिश करता हूं, वरना इस बात का फैसला होकर ही रहेगा। मेनका देखो, जिद मत करो, कुछ खा लो। मेनका, जब तक आप फैसला नहीं करते मैं कुछ नहीं खाऊंगी। सावित्री, तुम तो बात को समझो, बच्चों की तरह जिद मत करो, खा लो। ठीक है, अगर तुम दोनों ने अपना फैसला सुना दिया है तो मेरा फैसला भी सुन लो। 5 मिनट के अंदर अगर तुमने खाना नहीं खाया तो तुम दोनों को मेरी कसम, मेरा मरा मुंह देखोगी।